Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से 11th फिजिक्स में आज हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे तो मैकेनिक्स के बहुत सारे पार्ट आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें जानते भी होंगे, बट हम एकदम बेसिक लेवल से पकड़ करके आपको लेके चलेंगे मेंस लेवल एडवांस लेवल तक, जहाँ तक आप लोग चीज़ों को समझ पाए। बस आप रेगुलर प्रोसेस के हिसाब से सारे वीडियोज देखते रहें, सारे वीडियोज प्लेलिस्ट से देखें ताकि रैंडमली वीडियो ना मिले, एक सीक्वेंस में वीडियो मिले। ठीक है, तो हम लोग आज मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को तो स्टडी करेंगे, लेकिन उसके कॉज को बिना जाने हुए, मीन्स मोशन कहाँ से आया, कौन दिया, ये कॉज नहीं जानेंगे। और डायनेमिक्स में मोशन को जानते हैं बट विथ नोइंग देयर कॉज, कॉज जानते हुए कि मोशन कौन दिया, कहाँ से आया, दैट मीन्स अबाउट द फोर्स। बट इन मैकेनिक्स के दो पार्ट। अब पहली बात कि अगर कोई मैकेनिक्स को डिफाइन करने बोले, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन एंड इट्स कॉज ऑफ मोशन। मोशन और उसके कॉज को जानते हुए मोशन के बारे में जो कुछ भी डीलिंग करेंगे, सारे के सारे क्या आएगा? मैकेनिक्स के पार्ट में आएंगे। मैकेनिक्स को हम डिफाइन नहीं किए, बोले समझ गए। मैकेनिक्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो दो पार्ट में, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। आज हम लोग केवल बेसिक डिफिनेशन वगैरह ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस से आपको दिखाई देगा। अब काइनेमेटिक्स में आप देखो तो दिखाई देगा मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन जिसको बोलते हैं मोशन इन, जिसको एक और नाम से जानते हैं मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। टू डायमेंशनल मोशन और इसी को जानते हैं मोशन इन 2D, टू डायमेंशनल मोशन, और इसी को बोलते हैं मोशन ऑन अ प्लेन, मोशन ऑन अ प्लेन। एक होते हैं 3D मोशन, थ्री डायमेंशनल, मोशन जिसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस, जो कि ये अपने को नहीं पढ़ना है। थ्री डायमेंशनल मोशन अपने को नहीं पढ़ना है, 1D मोशन और 2D मोशन पढ़ने हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या जानेंगे? सिंपल, यहाँ पर आप चाहो कि उसको डिफाइन कर लो काइनेमेटिक्स को, या डिफाइन करवाते हैं। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स के पार्ट है लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी एंड पावर। मेनली यही इसी कैटेगरी में पूरा मैकेनिक्स बटा हुआ है, जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में स्पेशली स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल मोशन। पहले इतना आप हेडिंग डाल लो, ऐसे ब्रॉडली सिलेबस को हम लोग कुछ कैटेगराइज कर रहे हैं। एक्चुअली 11th फिजिक्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन पढ़ा है और वेक्टर्स पढ़े हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है। एक्चुअल फिजिक्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब जरा वन बाय वन कुछ डिफिनेशन लिख ले। व्हाट इज मैकेनिक्स? The branch of physics
in which we study about motion and its effect of any object. The branch of physics in which we study about motion and its effect of any object. सेकेंड, अब मैकेनिक्स के बाद आप आ जाओ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स आ गया, क्योंकि मैकेनिक्स के पार्ट है काइनेमेटिक्स। डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of any object without knowing its cause। बिना उसके कॉज को जाने हुए हम लोग मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसको कर दो डायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of any object with knowing its cause। उसके कॉज को जानते हुए। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में यही फर्क है। काइनेमेटिक्स में हम विदाउट कॉज डील करते हैं, और मैकेनिक्स से हट करके अगर हम डायनेमिक्स में बात करें तो विथ नोइंग नॉज, उसके कॉज को हम जानते हुए डिस्कशन करते हैं। कॉज कहां, किस कारण से, कौन सा वो एक्सटर्नल कॉज है जो कि मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रहे आपके पास मैकेनिक्स और इसके दो बच्चे, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब यहाँ आप एक फ्रेश बोल्ड हेडिंग डालो, मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन, मींस मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक फ्रेश चैप्टर का नाम डालोगे, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन? नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा मोशन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई भी एक डायमेंशन, एक्स एक्सिस मतलब एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन या जेड डायमेंशन, मतलब एक्स में या फिर वाई में या फिर जेड में, किसी भी एक डायमेंशन में अगर हम डिस्कशन कर रहे हो, उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वन डायमेंशन में मतलब व्हाट? मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे मोशन को क्या बोल रहे हैं? मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर? अब यहां पे नाम ही चला मोशन। व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? एक टॉपिक डालोगे इसमें, ऐसे भी आज के पूरे क्लासेस हम लोगों को लेने हैं डिफिनीशन बेसिस, केवल कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास आपको ज्यादा विजुअलाइज करवाएगा। रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट? व्हाट इज मोशन? रेस्ट मीन्स समय के साथ, क्योंकि इस पूरे काइनेमेटिक्स में टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हो रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा इन मोशन, और अगर टाइम के साथ विथ टाइम उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा हो, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा इन रेस्ट। जैसे मान लो कि 8 बजे कोई बंदा भगवानपुर चौक पे खड़ा है, कहीं पे खड़ा है, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजे कंटिन्यू वो वहीं पे खड़ा है, मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है।
अगर उसके पोजीशन में चेंजिंग होता विथ टाइम देन वो मोशन में कहलाते, अदरवाइज वो रेस्ट में है। तो वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेस्ट। तो यहाँ डिस्कस करेंगे इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट changes with time, then it is called in rest. If position of an object doesn't change with time, then it is called in rest. अगला, if position of an object changes with time, then it is called in मोशन, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। जैसे आप ग्राफ देखो, हम यहाँ ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, पूरे काइनेमेटिक सेक्शन में ग्राफ भी सीखने बहुत जरूरी है। यहाँ S वर्सेस T, तब हम ऐसा ग्राफ प्लॉट किए, ये पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में, ये पार्टिकल अभी रेस्ट में है या मोशन में, जरा गौर करेंगे। समय के साथ लगातार टाइमिंग बढ़े जा रहा है, लेकिन पार्टिकल एक समय जहां पर ये डिस्प्लेस था, जहां पर थे वहीं पे हैं। ये पार्टिकल किस चीज को दिखा रहा है, रेस्ट को दिखा रहा है ना, क्योंकि समय के साथ पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया हुआ नहीं। हम जब टाइमिंग चेक कर रहे हैं, जब अपना टाइमिंग स्टार्ट हुआ तब से लेकर के लगातार उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। पोजीशन अगर चेंज होता तो इसमें ये ग्राफ ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं जाते। ये पार्टिकल रेस्ट में है, जरा इस पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल अगर हम एसटी ग्राफ डील कर रहे हैं तो ये मोशन को डील कर रहा है। अब हम ये नहीं बता रहे हैं कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इन सब चीजों पर डील करेंगे हम लोग। ये अभी एसटी ग्राफ मोशन में है। अच्छा, ये T और ये S, अगर हम पार्टिकल का ग्राफ यहाँ पर ले, मतलब जस्ट ऑब्जेक्ट को का ग्राफ अपना यहाँ पर है ऐसे, ये रेस्ट पोजीशन दिखा रहा है कि मोशन पोजीशन, अभी भी ये लगातार रेस्ट में है, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली ओरिजिन पे है। ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट में ही है। मींस एसटी ग्राफ में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर किसी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है देन वो मोशन नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और अगर समय के साथ पोजीशन इंक्रीज या डिक्रीज करे देन वो पार्टिकल मोशन में है। इतना नोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़िए टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जानने से पहले एक चीज और जान लो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा के लिए वो रेस्ट में है। हो सकता है कि सेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए रेस्ट में हो और किसी तीसरे के लिए मोशन में हो, पॉसिबल है। इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस आगे। जैसे मान लो अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं बाई बस, तो बस में बैठे पैसेंजर आपस में रेस्ट में है, एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के साथ रेस्ट में है, क्योंकि किसी का कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा विथ टाइम, लेकिन उसी का मोशन विथ ग्राउंड देखा जाए, रास्ते पर लगे हुए पेड़ पौधे के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो रेस्ट में ना होकर के मोशन में है, क्योंकि पूरा बस ही मोशन में है। बस एक सिस्टम है और सिस्टम के साथ उसके अंदर के हर एक पार्टिकल मोशन में कहे जाएंगे। इवन अगर हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अर्थ पे बैठे हुए हैं, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो हम रेस्ट में हैं, बट अगर किसी प्लैनेट के रेस्पेक्ट में देखो तो हम मोशन में हैं। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। ये सब चीजें और ज्यादा विजुलाइज होगा टाइम के साथ, थोड़ा सा पेशेंस रखें। टाइप्स ऑफ मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम है यूनिफॉर्म मतलब ऑर्डर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, क्या कहलाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मींस आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल का स्पीड हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल के स्पीड चेंज होते रहेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, चेंज होंगे, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करो। यूनिफॉर्म मोशन पूरे मैकेनिक्स सेक्शन में खास करके ये मोशन इन 1D और 2D में आप ग्राफ पर मास्टरमाइंड करोगे। ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, समय के साथ वो ग्राफ आपका क्लियर हो जाएगा। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ग्राफ का कन्वर्जन, जैसे एसटी ग्राफ से वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन सब चीजों पर मास्टरी करना पड़ेगा अगर मैकेनिक्स को अच्छा करना है तो। यूनिफॉर्म मोशन, इफ पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट covered equal distance in equal interval of time. If particles covered equal distance in equal interval of time, then it is called in uniform motion. In uniform motion, then उसको क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में बोला जाएगा। आप इसके एग्जाम्पल देखो, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, इन यूनिफॉर्म मोशन, uniform motion, speed of the particle remains same. In uniform motion, हम स्पीड बोल रहे हैं, वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। In uniform motion, speed of the particle remains constant. स्पीड क्या होगा उसका? हमेशा कांस्टेंट होगा। हम वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोलने से बातें बदल जाएंगी। स्पीड और वेलोसिटी में है फर्क, आगे पढ़ोगे आप। अब इसके ग्राफ देख लो आप, टाइम वर्सेस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा का एंगल बना हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। ग्राफ चाहे आप ओरिजिन से स्टार्ट करो या किसी भी दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करो, या फिर ग्राफ आप ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। एसटी ग्राफ का अगर यूनिफॉर्म मोशन डील हो रहा है तो हमेशा हमें ग्राफ कैसा चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। अदरवाइज अगर कर्व ग्राफ करोगे वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप यहाँ एक लाइन मेंशन कर सकते हो कि इन यूनिफॉर्म मोशन द प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ इन एसटी प्लॉट रिमेन्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लिख सकते हो आप खुद से, क्या लिखोगे? In uniform motion, the ST plotting is always a straight line. Clear? अब आते हैं जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें देखने हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? पार्टिकल इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे।
particle covered unequal distance in equal interval of टाइम। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार ये तो सब कुछ हम लोग ऑलरेडी 9 में पढ़ रखे हैं, क्यों टाइम पास कराया जा रहा है। टाइम पास नहीं करा रहे हैं मेरे बाबू, ये चीज आगे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली हम कैसे किसी रास्ते से स्टार्ट करें, करना तो पड़ेगा जीरो लेवल से स्टार्ट। एक प्राइमरी क्लास हम इसी गाड़ी पूरा दे रहे हैं। इसमें भी कुछ चीज आपको नया मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप इसके ग्राफ देखोगे तो इसमें क्या मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल का स्पीड वेरिएबल होगा। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ पार्टिकल आर चेंजेज विथ टाइम। अब एक चीज यहां देख लो, टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रहा है, टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन इसमें आ जाएंगे। मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमेशा हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन या डिसेलरेटेड मोशन। स्पीड बढ़ रहा होगा एक्सेलरेटेड मोशन, स्पीड घट रहे होंगे डिसेलरेटेड मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट था। स्पीड कांस्टेंट थे मतलब उसमें कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आएंगे। क्लियर? इसके ग्राफ देख लो आप। तो st ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का st ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। या तो ग्राफ वो इस शेप का होगा या फिर ग्राफ इस शेप में आएंगे या फिर ग्राफ इस शेप में बनाओगे। कोई भी ग्राफ तुम कर्व नहीं कर सकते, सॉरी स्ट्रेट नहीं बना सकते हो। स्ट्रेट ग्राफ कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। स्ट्रेट ग्राफ, स्टिक प्लॉटिंग का स्ट्रेट ग्राफ हमेशा प्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को, और जो भी कर्व ग्राफ होंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएगा। आप इसको किसी भी शेप का जिगजैग बना सकते हो। आप यहाँ भी एक और ग्राफ बनाओ स्टिक ग्राफ, हम किसी भी शेप के जिगजैग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ये सारे के सारे दिखा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही, सारे के सारे दिखा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट ध्यान रहे स्टिक प्लॉटिंग है, हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। क्लियर? नोट कीजिए। और इसी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पर एक नोट्स लिखेंगे। आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। नोट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। अभी अलग बात है कि एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ाए नहीं है, बट पढ़ोगे तो खुद समझ आएंगी। नोट में लिखोगे इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या हुआ है, पार्टिकल का स्पीड क्या हुआ है, कांस्टेंट। पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ है तो एक्सेलरेशन जीरो। और st प्लॉटिंग एक स्ट्रेट लाइन बना है, st प्लॉटिंग एक स्ट्रेट लाइन बना है। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ है, स्पीड चेंज किया है, स्पीड चेंजेज एक्सेलरेशन होगा वो जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होंगे। अब ये भी हम नहीं कहेंगे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होगा। और इसका st प्लॉटिंग एक कर्व लाइन बनेंगे,
एक कर्व लाइन बनेंगे। तो पूरे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से इतना ही निचोड़ निकला। अलग चीज है कि अभी हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं पढ़े हैं, बट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में यही चीज पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नया टॉपिक, नया वीडियो। ओके बाय, जय हिंद।